दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन को भद्रा काल के समय कदापि नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इसकी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार राखी का त्योहार 20 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, राखी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राखी का त्योहार किस दिन और किस समय मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम भद्राकाल के बारे में भी बात करेंगे। राखी का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रकाल किस समय है, ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथ की कलाई पे रक्षा सूत्र को बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल के समय भाई बहन को राखी नहीं बनानी चाहिए। बहनों को भाई को रक्षा सूत्र भद्रा काल के समय कदापि नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल के समय ही राखी बनवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश भी हो गया था। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि भद्रा, जो कि वास्तव में शनिदेव की बहन है, उनको ब्रह्मा जी से एक श्राप भी मिला था। कहा जाता है कि जो भी भद्रा के समय किसी भी प्रकार का शुभ काम या कोई नया काम शुरुआत करता है, उस प्रकार का कोई भी काम विनाश की ओर ही जाता है और उसका अंत भी अच्छा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा काल के समय रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल भी ना बनाइएगा। दोस्तों, राखी का त्योहार भाई बहन के पावन रिश्ते को दर्शाता है। बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई बहनों को सदा रक्षा देने की वचन भी देते हैं। इसीलिए आज के दिन दोनों भाई बहनों को सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके पवित्र कपड़े पहन के मिल करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पूर्व पूजा की थाली अवश्य लगा लें। उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, भोग लगाने के लिए मीठा और साथ ही साथ एक शुद्ध घी का दीपक, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, किसी भी प्रकार का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी, उसको भी साथ में थाली में रख लें। आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और प्रभु श्री कृष्ण की कलाई पर राखी बांधें या फिर मंदिर में राखी दें और उसके बाद अपने भाई को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं। ऐसा करते हुए बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। यदि आपके पास प्रभु कृष्ण नहीं है तो आप भगवान गणेश को राखी बांधें और उसके बाद अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें। सजी हुई थाली को अपने हाथ में लें और जमीन पे ना रखें। फिर अपने भाई को टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, हो सके तो फूल चढ़ाएं। उसके बाद दिया जला के अपने भाई की आरती करें। फिर अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई पे राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भगवान के आगे भाई की जीवन की मंगल कामना करें। भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि सदा ही बहन, मैं तुम्हारी हर बुरे से बुरे समय में रक्षा करूंगा। बड़ी से बड़ी समस्याएं आए, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। हमेशा ही मैं तुम्हारे लिए पिता समान रहूंगा और कभी भी किसी भी मुश्किल में मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामूंगा और उस मुश्किल से बाहर निकालूंगा। इसी के साथ बहनों को उपहार भी दें। दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को सुबह के 3:04 पर हो रही है और इसी के साथ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात के 11:55 पे हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पे रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा का समय सुबह के 5:53 पे भद्रा शुरू हो जाएगी और दोपहर के 1:32 तक रहेगी। इस भद्रा काल के समय इस बात का आप ख्याल अवश्य रखें कि इस समय पे आपको राखी नहीं मनानी है। कई लोगों का मानना होता है कि भद्रा पाताल में रहती हैं,
उनका धरती पे किसी भी प्रकार के कार्य पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के समय यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण, नया या कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका बहुत गलत विनाश होता ही है। इसलिए भद्रा काल के समय में बहनें भाई को राखी कदापि न बांधें। इसी के साथ दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी लग रही है। पंचक शाम के 7 बजे शुरू होगी और अगले दिन सुबह के 5:53 तक रहेगी। पंचक भी सोमवार को ही लग रहा है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि पंचक को शुभ माना जाता है, ये अशुभ नहीं होता। इसी के साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज कि रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर के 1:30 से लेकर रात के 9:08 तक रहेगा। इस हिसाब से आपको राखी बांधने के लिए 7 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भद्रा काल के समय राखी ना बांधें, वरना संबंधों का, घर का विनाश ही होगा। इसलिए इस समय को बहुत महत्वपूर्ण समझ कर ही आप राखी बांधिएगा। ये थोड़ा सा कठिन अवश्य है क्योंकि राखी बांधने का समय वैसे 1 बजे के बाद से ही हो रहा है, परंतु इसका परिणाम बहुत बहुत शुभ होगा, जो आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमयी रहेगा। इसी के साथ हम आपको एक चीज और बताते हैं दोस्तों कि कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बनाई जाती है, परंतु इस बार राखी का मुहूर्त रात के 9:08 तक रहेगा। तो इस हिसाब से आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद भी राखी बांध सकते हैं। याद रखें कि ये मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त है और यदि इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाती है तो उस राखी का भाई और बहन दोनों पे 1000 गुना अधिक महत्व होता है और उन्हें कई गुना अधिक उसका फल भी मिलता है। शास्त्रों के हिसाब से मान्यता ये है कि यदि राखी को शुभ मुहूर्त में बांधा जाए, उस बहन के भाई की बहुत तरक्की होती है। कहा जाता है कि उस भाई को दिन दुगनी और रात चौगुनी के बराबर सफलता भी प्राप्त होती है। भाई को पैसा, धन और हर कार्य में बहुत उच्च सफलता ही प्राप्त होती है। इसी के साथ हर प्रकार के दोषों से, जैसे राहु का दोष है, पितृ का दोष है, मंगल का दोष है, इन सभी दोषों से भाई को मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, एक बात का बहुत खास ध्यान रखें, बहनें आज के दिन काले रंग की राखी बिल्कुल भी ना बांधें। इसको शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता। राखी लाल रंग की ही होनी चाहिए। इसी को सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी भी माना जाता है। अब हम ये भी बता दें कि भाइयों को अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पे उपहार स्वरूप चाकू, छुरी, कांटा, नाखून काटने वाले यंत्र, इससे जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ बहन को सफेद कपड़ा भी नहीं देना चाहिए। उपहार में सुंदर भेंट अवश्य ही देनी चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक चीज और बताते हैं कि धर्मशास्त्रों की सुने तो इनके अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने के लिए बहन को भाई के घर जाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि बहन भाई के घर नहीं जाती है और भाई को बहन के घर आना पड़ता है राखी बांधने के लिए, तो शास्त्रों के हिसाब से उस बहन को दोष लग जाता है। यदि भाई आपके साथ नहीं रहता, आपके शहर में नहीं रहता, किसी दूसरे शहर में रहता है या किसी दूसरे देश में रहता है, तो ऐसे में बहनों को भाई की राखी, भाई के लिए राखी की थाली के सारे सामान, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, भाई के लिए मीठा, दिया, ये सब अपने भाई के लिए अवश्य ही उस देश, उस शहर तक भिजवा दें। और इसके साथ ही साथ अपने घर पे श्री कृष्ण को या फिर भगवान गणेश को अपना भाई समझ के उनको भी राखी बांधें। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपकी राखी आपके भाई तक पहुंच जाती है। इस प्रकार की सच्ची भावना से बांधी गई राखी भी ईश्वर तुल्य हो जाती है और आपके भाई के हाथ तक पहुंच जाती है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन खाने को क्या क्या बनाना चाहिए। मान्यता ये है कि आज के दिन पूरी तरह से सात्विक खाना ही बनाना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के दिन स्वयं भगवान और देवी देवता धरती पे प्रकट होते हैं
उनकी शक्तियां हमारे चारों तरफ घूम रही होती हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए स्वयं धरती पे पधारते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन भाई बहनों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए भोजन सात्विक ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन या कोई भी ऐसा मांसाहारी प्रकार का भोजन नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का घर में मदिरा या बीड़ी या सिगरेट नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ इसका ध्यान अवश्य रखें कि खाने में सेवई या फिर खीर अवश्य बनाएं या हलवा बनाएं, जिसका कि आप भगवान के साथ साथ अपने भाई को भोग भी लगाएंगे, क्योंकि आज के दिन ईश्वर की शक्ति आपको और आपके भाई को आशीर्वाद देती है। इसलिए जब आप भोग लगाएं तो घर में बना हुआ किसी प्रकार का मीठा अवश्य होना चाहिए। पूरी, रसे के आलू, गोभी, कद्दू की सब्जी, पनीर की सब्जी, किसी भी प्रकार का पुलाव, खीरे का रायता या दही बड़ा आप अवश्य बनाएं। आज के दिन पक्का खाना घर में अवश्य ही बनना चाहिए। आज के दिन घर में तवे को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ा के पक्का खाना ही बनाइएगा। कहा जाता है कि इस बने हुए पक्के खाने को ईश्वर भी ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पे राखी अवश्य बांधें और इसके पश्चात ही बहनें अपना व्रत खोलें। बहनें भाई को इस पक्के खाने का एक निवाला अवश्य खिलाएं और भाई भी अपनी बहन को इस पक्के खाने का एक निवाला दे करके बहन के व्रत को संपूर्ण कराएं। इससे ईश्वर का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि जो बहन आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन व्रत नहीं रखती है और बिना व्रत रखे ही भाई को राखी बांध देती है, उसके भाई की आयु कम हो जाती है। ईश्वर इस तरह के आचरण से बहुत रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाता है। इसीलिए बहनों को आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना चाहिए, जिससे कि उनके भाई की आयु लंबी हो और ईश्वर भी इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही आइए इसी के साथ जानते हैं कि रक्षाबंधन पे एक ऐसा उपाय जिसे कोई भी बहन करती है तो उसे दुनिया की सबसे अमीर स्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस उपाय को स्वयं घर पे किया जाएगा। भाई को इस उपाय को करने से बहुत उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। उसके जीवन में हर प्रकार से सफलता ही आती है और साथ ही साथ भाई को किसी की भी नजर नहीं लगती है और उसकी आयु भी लंबी होती है। और इस उपाय को करने से भाई बहन का आपसी प्यार भी अमर हो जाता है। आइए जानते हैं कि ये क्या उपाय है। सबसे पहले अपने भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों से जाकर एक राखी खरीदें और इस खरीदी हुई राखी को पीपल के वृक्ष पे बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। उस पेड़ पर तिलक करें, मीठा अर्पित करें और वृक्ष के सामने राखी बांधकर मन में ये कामना करें कि आपके भाई की लंबी आयु हो, आपके भाई की हर कार्य में सफलता हो और वे ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें। उसके किसी भी प्रकार के व्यवसाय में बहुत ही बढ़ोतरी हो, धन की बहुत वृद्धि हो। इस प्रकार करने से भाई और बहन दोनों को चिरायु मिलती है, दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोनों की हर एक मुश्किल और परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। भाई बहनों के हर प्रकार के दोष, हर प्रकार की नजर भी खत्म हो जाती है। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों के घर में कभी भी गरीबी का निवास नहीं होगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र में दिया गया है। यदि इस उपाय को रक्षाबंधन के दिन किया जाए तो भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है और घर में इतना धन आएगा कि आपको संभालने में भी दिक्कत होगी। इस उपाय को रक्षाबंधन के दिन ही किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को करके देखिएगा। हो सकता है कि आपका और आपके भाई का भाग्य चमक जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चे दिल से किया हुआ उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते हैं। दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा देना और बंधन का मतलब बाध्य होना कहा जाता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ इसके बारे में तो ज्यादा कोई नहीं जानता, परंतु भविष्य पुराण की माने तो एक बार की बात है कि जब देवों में और दानवों में बहुत भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसे में
जब दानव देवों पे बहुत हावी होने लगे और बहुत प्रताड़ित करने लगे तो भगवान इंद्र बृहस्पति देव के पास गए और उनसे अपना दुखड़ा रोने लगे। वहीं पे बैठी हुई इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने भगवान सूर्य को देख के रेशम के धागे में कई तरह के मंत्रों से उसको पवित्र करके और इंद्रदेव के हाथों पे बांध दिया। संयोग ऐसा था कि उस दिन सावन की पूर्णिमा भी थी और उसके पश्चात भगवान इंद्र उस लड़ाई में विजय प्राप्त भी किए। इसीलिए सब ये मानते हैं कि उस धागे की भी वजह से इंद्रदेव विजयी हुए थे। उसी दिन से सावन की पूर्णिमा पे इस प्रकार से धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। इसका मतलब बहुत ही साफ हुआ, धागा बांधने के बाद मृत्यु को चकमा भी दिया और विजय भी हासिल की। यह धागा विजय प्राप्ति, धन की शक्ति और मान समुस्तों। इसके साथ ही साथ श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है और भारत देश के कई क्षेत्रों में समुद्र देवता की पूजा भी इस दिन की जाती है। परंतु आज के दिन ये विशेष ध्यान रखें कि अपनी बहन को उपहार में किसी प्रकार के कांच की चीज या फिर लोहे के नोकीले धातु की चीज कदापि ना दें। ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, राखी के दिन बाल मत कटवाइए, दाढ़ी मत बनवाइए, झूठ, क्रोध आदि करने से पूरी तरह से बचिए। किसी इंसान या पशु पक्षी का दिल ना दुखाएं और अगर दान हो सके तो अवश्य करें। राखी के दौरान आप एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं को स्पर्श करना या पूजा में बैठना इसकी मनाही होती है। ऐसे समय में इन महिलाओं को अपने भाई को राखी पूजा में बैठकर बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए या फिर वो पूजा से हटके अपने भाइयों को राखी बांधे। नहीं तो ज्यादा अच्छा ये होगा दोस्तों कि वो जन्माष्टमी के दिन तक कभी भी राखी बांध दे। इसके अलावा वो किसी और महिला के माध्यम से भी अपने भाई को राखी के दिन राखी बंधवा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, यदि आपके घर में किसी के जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाए तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का ये पर्व नहीं मनाना है। अगर राखी के दिन किसी के घर में अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको रक्षाबंधन का ये पर्व नहीं मनाना चाहिए और ये तब तक राखी नहीं बनाएंगे अपने घर में जब तक उनके घर में दोबारा किसी का जन्म नहीं होता, और जन्म भी राखी के दिन ही होना चाहिए। तो दोबारा से रक्षाबंधन की प्रथा उस घर में शुरू की जा सकती है। इसके साथ ही साथ यदि उस घर में कोई गाय है या कोई पशु है और वो पशु या गाय रक्षाबंधन के दिन किसी बच्चे को जन्म देता है तो भी उस घर से ये सूतक उड़ जाएगा और वहां पर रक्षाबंधन का ये त्योहार दोबारा से मनाना शुरू किया जाएगा। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि 1 साल के बाद से राखी के अगले दिन आप रक्षाबंधन को मना सकते हैं, परंतु राखी वाले दिन जिस दिन उस घर में किसी की मृत्यु हुई थी उस घर में आप रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते। हाँ, राखी के अगले दिन आप अवश्य ही अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि आपके भाई को या आपकी बहन को किसी की नजर लग गई है या किसी प्रकार की कोई बुरी बला लग गई है तो इस दिन एक फिटकरी के टुकड़े को लेकर 7 बार उल्टी दिशा में वार दीजिए और जाते समय आप उसे वापस अपने साथ लेते जाएं और किसी चौराहे के ऊपर आप इसको फेंक दीजिए या फिर किसी चूल्हे की आग में इसको डाल के इसको जलने दीजिए। इस तरह के उपाय से यदि आपके भाई को या बहन को किसी प्रकार की नजर लगी होगी तो वो ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाएंगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप जब राखी बांध रहे हैं तो उसको दाएं हाथ पर ही बांधें। अपने भाई के सिर पे एक छोटा रुमाल अवश्य रखवाएं और साथ ही में तिलक और अक्षत अवश्य लगाएं। बिना तिलक के कपड़े के राखी आपको नहीं बांधनी है। और भाई, इन बातों का विशेष ध्यान दें कि आज के दिन वो अपनी बहन को खाली हाथ नहीं जाने दें। कुछ न कुछ दक्षिणा उनको अवश्य ही दें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार के पैसे नहीं है या कोई उपहार लाना भूल गया है तो ऐसे में आप चावल के दाने अपनी बहन के हाथ में दें और बहन से वादा करें कि उनको आप उपहार या दक्षिणा जल्द से जल्द देंगे। दोस्तों, एक चीज और आप ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा के दिन होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। इसलिए भाई बहन को ये ध्यान रखना है कि आज के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा जरूर करें। हो सके तो रात्रि में घर में खीर का भोग चंद्रमा को लगा के घर में सभी लोगों को बांटें और आज के दिन
चंद्रदेव की भी पूजा करें। और इस प्रकार से भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करने से आज के दिन आपके घर में सुख, शांति, धन दौलत का प्रवाह होता है। घर परिवार में भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के साथ रिश्ते मजबूत होना और शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारी। इसका मुहूर्त, भद्रा काल का समय, किस प्रकार पूजा करना चाहिए, क्या विधि होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपनी बातों को, अपने सवालों को अवश्य पूछें। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी लिखें, आप अगर किसी चीज से परेशान हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी परेशानियों का निवारण आप तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।